हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही क्यों होता है ना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि स्मॉल जी का वैल्यू हम खुद भी फाइंड कर सकते हैं क्या, जो हमने बचपन से पढ़ा है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है ये। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, जैसे यहाँ पे हमने रखा है, ये एक बॉडी है जो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, जिसका मास हमने लिया है स्मॉल एम। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इस बॉडी का मास है स्मॉल एम, यहाँ पे लिख देते हैं इसके बारे में। और जो हमारा पूरा अर्थ है, इसके मास को हमने अज्यूम किया है कि इट इज कैपिटल एम। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एंड व्हेनेवर अ बॉडी इज परफॉर्मिंग वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड मोशन, तो हम ए को रिप्लेस कर देते हैं जी से। जैसे अगर नीचे आ रहा है तो हम ए को रिप्लेस करते हैं प्लस जी से, और अगर ऊपर जा रहा है तो ए की जगह माइनस जी, बिकॉज द बॉडी इज रिटार्डिंग इन दैट कंडीशन, है ना। तो F इक्वल्स टू एम इंटू ए के जगह हमने क्या लिखा, जी, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज एम इंटू जी। दूसरा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन द लास्ट वीडियो वी गेट टू नो अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो क्या बताता है हमें कि कोई भी बॉडी, दो बॉडी पूरे यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड हम इससे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं, तो यू कैन रिलेट बोथ द वीडियोस। तो F इज इक्वल्स टू जी, कैपिटल जी, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है, मैंने यहां लिखा है, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, है ना। ये सारे बॉडीज के लिए सेम ही रहेगा, चाहे हम कितना भी छोटा बॉडीज ले लें या फिर कोई सेलेस्टियल बॉडीज कितना भी बड़ा बॉडीज ले लें, है ना। कैपिटल एम हियर इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ दिस बॉडी। बहुत छोटा है अर्थ के कंपैरिजन में। और ये कैपिटल आर क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये जो बॉडी है इसका भी तो कुछ, ये अगर इतने दूर का, इसका भी तो कुछ रेडियस होगा। किसी भी दो बॉडीज के बीच का जो हम सेपरेशन लेते हैं, वो एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक के बीच का डिस्टेंस लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है ना। ये पार्ट अगर हम कंसिडर करते भी, तो ये जो पार्ट है इस बॉडी का जो रेडियस है, ये अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इसीलिए हमने डायरेक्टली यहां पे क्या ले लिया, रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर, काफी बड़ा है ना। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो विल गेट कि mg इज इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ही फोर्सेस कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है इस बॉडी पे, जिसका मास है स्मॉल एम। तो इन दोनों को कंपेयर करने से हमें ये मिला, एंड एज वी कैन सी कि ये स्मॉल एम दैट इज द मास ऑफ द बॉडी, इट विल बी कैंसल्ड। तो वी आर लेफ्ट विथ कैपिटल जी ऑन द, सॉरी, स्मॉल जी ऑन द लेफ्ट साइड, और इस साइड हमें मिला कैपिटल जी, कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ये तीनों चीज कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कैन नॉट बी चेंज, एंड ऑब्वियसली रेडियस ऑफ अर्थ इट कैन नॉट बी चेंज। तो इन तीनों का वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है, ये कैपिटल जी का वैल्यू, ये हमारा मास ऑफ अर्थ है, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। तो ये सारा क्वांटिटीज हमने लिया है ऐसा यूनिट में। तो जो स्मॉल जी है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है कि स्मॉल जी का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं खुद से, ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक है जो आपको परेशान करता है, नहीं समझ में आता है, एंड इन एंटायर फिजिक्स, इन क्लास 8, 9, 10th, 11th, 12th, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक अगर आपको दिक्कत देता है, आप मुझे बताओ। I shall try to post a video for that topic also as soon as possible. Keep watching. Thank you.